ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। इन न्यूमेरिकल एनालिसिस वी विल डिस्कस टुडे ए न्यू टॉपिक, इनवर्स इंटरपोलेशन। इन इंटरपोलेशन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y when x is given, argument x, value of argument x is given, then we have to find the value of y. For that, x is given as some value between the given data. In inverse interpolation, we have to find the value of x for which the value of y is given. y जो आर्गूमेंट है वो हमें दिया हुआ हो, एंट्री जो हमें दी हुई हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी, उल्टे क्रम में मान ज्ञात करना। दिस इज़ नोन एज इनवर्स इंटरपोलेशन। तो अभी तक तो इंटरपोलेशन ही था, वही हमने पढ़ा था, जिसमें x मध्य में कोई मान x था दिए हुए डाटा के, उससे y निकालना था। अब उल्टा है, y दिया हुआ है तो वो x के किस मान के लिए दिया हुआ है ये कैलकुलेट करना। दिस इज़ नोन एज इनवर्स इंटरपोलेशन। There are some following methods for inverse interpolation. One is Lagrange method, second is method of successive approximation, उत्तरोत्तर सन्निकटन विधि, एंड थर्ड इज इन्वर्जन ऑफ सीरीज, श्रेणी प्रत्यावर्तन की विधि। ये प्रमुख मेथड हैं जिनकी सहायता से इन्वर्स इंटरपोलेशन ज्ञात किए जाते हैं। आज हम लैग्रांज मेथड को डिस्कस करते हैं जिसकी सहायता से इन्वर्स इंटरपोलेशन ज्ञात करेंगे। तो लैग्रांज मेथड जो अपन ने पहले पढ़ा है उसी को दोबारा अलग तरीके से y दिए हुए हैं तो x कैसे निकालें उसी को पढ़ना पड़ेगा। नाउ वी स्टडी वन बाय वन देम एंड टुडे वी विल डिस्कस लैग्रांज मेथड। जो देखते हैं लैग्रांज मेथड क्या है। तो हमें कुछ डाटा दिए गए हैं, मान लीजिए आर्गूमेंट दिया हुआ है x0, x1, x2, xn, कुल n+1 आर्गूमेंट के मान दिए गए हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी दी गई हैं y0, y1, y2, yn। यहाँ कुल n+1 मान दिए गए हैं, अतः बनने वाला बहुपद n घात का होगा। तो n घात का बहुपद माना जा सकता है, अपने आप लिया जा सकता है। तो वो बहुपद अपन ने मान लिया कि xi बराबर y माइनस y1, y माइनस y2, y माइनस yn इंटू a0। अब ये y माइनस y1, y माइनस y2, y माइनस yn n पद हैं, ये n खंड हैं, इनको गुणा करेंगे तो y की बड़ी से बड़ी घात n आएगी। तो बहुपद n घात का बन सकता है, सबको ठीक करके लिखें तो प्लस y माइनस y0, y माइनस y2, y माइनस yn, ये भी n खंड हैं, n फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो n घात का बहुपद बनेगा और इसका गुणांक a1 है। ऐसे ही आगे तक अपन गए और लास्ट टर्म इसमें लिखेंगे y माइनस y0, y माइनस yn, y माइनस yn माइनस 1 इंटू an। तो ये a0, a1, an अचर हैं जिनका मान अपने को ज्ञात करके निकालना है, और बाकी n फैक्टर के सारे खंड हैं जिनमें y की बड़ी से बड़ी पावर n आएगी। सबको कंसोलिडेट करके अपन जब लिखेंगे तो y की पावर n के साथ कुछ गुणांक आएगा, फिर y की पावर n-1 के साथ कुछ गुणांक आएगा, फिर y माइनस n की पावर n-2 के साथ भी गुणांक आएगा, लास्ट में चलते 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 अचर बचेगा। तो ये n घात के बहुपद को अपन ने अपनी सुविधानुसार, बल्कि कहें लैग्रांज मैथमेटिशियन ने अपनी सुविधानुसार, जिससे फॉर्मूला बाद में अच्छे से अप्लाई कर सकें, एक बहुपद मान लिया कि ये n+1 मानों से बनने वाला बहुपद ये n घात का इस प्रकार लिया जा सकता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। यहाँ a0, a1, a2, an जो दिए गए हैं वो सारे कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू ज्ञात करके इसमें लिखनी है। तो इनकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पुटिंग y इज इक्वल टू y0 इन फर्स्ट, सारे में इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह y0 लिख रहे हैं, तो xi का मान तो x0 हो गया, तो ये तो x0 हो गया, y0 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x0। अब ये आ गया y0 माइनस y1, y0 माइनस y2 डॉट 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 y0 माइनस yn इंटू a0 प्लस, अब इसमें y0 माइनस y0 होने से 0 हो गया और 0 से सारे पद गुणा होकर 0 हो गए, और लास्ट टर्म में भी देखें तो y0 माइनस y0 आएगा जो 0 होगा।
तो आगे के सारे पद ज़ीरो हो गए, इन पदों के कारण सब ज़ीरो हो गए। तो केवल ये बचा x0 बराबर y माइनस y1, y0 माइनस y1, y0 माइनस y2, y0 माइनस yn इंटू a0। इससे a0 अगर देखें तो a0 की वैल्यू आ गई x0 ओवर y0 माइनस y1, y0 माइनस y2, y0 माइनस yn। इक्वेशन फर्स्ट में अगर y बराबर y1 पुट करें, इस इक्वेशन फर्स्ट में y बराबर y1 पुट करें तो सारे में y1 पुट कर रहे हैं तो पहली टर्म तो ज़ीरो हो गई। तो ये तो आ गया y1 बराबर x1 बराबर y1 माइनस y1 ज़ीरो हो गया। फिर सेकंड टर्म में रखें y1 माइनस y0, y1 माइनस y2, y1 माइनस yn इंटू a1 आएगा। अगली टर्म में फिर y माइनस y1 बनेगा तो y1 माइनस y1 ज़ीरो हो जाएगा। और लास्ट टर्म में भी देखें तो y1 माइनस y1 ज़ीरो हो रहा है, तो बाकी सारी टर्म ज़ीरो हो गई। तो सेकंड टर्म के अलावा बाकी सारी टर्म्स ज़ीरो हैं, इसलिए a1 का मान अगर अपन निकालें डायरेक्ट तो फिर a1 आ जाएगा x1 ओवर y1 माइनस y0, y1 माइनस y2, y1 माइनस yn, क्योंकि फर्स्ट टर्म और थर्ड से लेके आगे तक की सारी टर्म ज़ीरो हो रही हैं, तो केवल सेकंड टर्म से वैल्यू फर्स्ट में y बराबर y1 रखने से आ जाएगा। इसी प्रकार y बराबर y2 रखें, y बराबर y3 रखें तो a2, a3, a4 सब आएंगे, और इस प्रकार क्रमिक रूप से रखते चले गए। तो y बराबर yn रखें, इसमें y बराबर yn पुट करें फर्स्ट में, इस इक्वेशन फर्स्ट में y बराबर yn पुट करें तो ये तो हो गया xn, yn माइनस y1, yn माइनस y2, yn माइनस yn ज़ीरो। तो पहली टर्म तो हो गई ज़ीरो, दूसरी टर्म भी हो जाएगी ज़ीरो। लास्ट टर्म में देखिए yn माइनस y0, yn माइनस y1 एंड सो ऑन, yn माइनस yn माइनस 1 an बचेगा। तो इससे an की वैल्यू आएगी लास्ट टर्म से केवल। तो लास्ट टर्म से an की वैल्यू देखें तो xn ओवर, तो लास्ट टर्म से वैल्यू आ गई xn ओवर yn माइनस y0, yn माइनस y1, yn माइनस yn माइनस 1, वैल्यू आ गई an आ गया। तो ये जो a0, a1, a2 कांस्टेंट थे an तक, वो सारे कांस्टेंट की वैल्यू अपन फर्स्ट में जो अपन ने बहुपद माना था उसमें रख दें, तो बहुपद बना xi बराबर, ये बन गया xi बराबर, अब जो वैल्यू थी y माइनस y1, y माइनस y2, y माइनस y3, y माइनस yn इंटू a0 की x0 बटे y0 माइनस y1, y0 माइनस y2, y0 माइनस yn आ गया। तो ये a0 की वैल्यू लिख दी। ऐसे ही a1 की वैल्यू लिख दें तो y माइनस y0, y माइनस y2, y माइनस yn इंटू a1 था, a1 की वैल्यू है x1 ओवर y1 माइनस y0, y1 माइनस y2, y1 माइनस yn, ये a1 की वैल्यू लिख दी। एंड सो ऑन, लास्ट में an की वैल्यू लिख रहे हैं y माइनस y0, y माइनस y1, y माइनस yn माइनस 1, और yn माइनस y0, yn माइनस y1, yn माइनस yn माइनस 1 इंटू xn, ये लास्ट वैल्यू लिख दी। तो ये ही है लाग्रांज इन्वर्स इंटरपोलेशन फार्मूला। तो जो डाटा दिए गए हैं उन डाटा की वैल्यू सीधे सीधे इस फार्मूले में रखनी है, कोई डिफरेंस टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, केवल जो डाटा दिए गए उस पर डिपेंड करेगा। तो डाटा की वैल्यू सारी इसमें रखेंगे और फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके जो अलाउ है अपने को, उससे अपन आंसर निकालेंगे। तो यही कहलाता है लैग्रेंजेस फार्मूला फॉर इन्वर्स इंटरपोलेशन। आप इसको अच्छे से याद इस रूप में भी कर सकते हैं, जो अपन ने असमान अंतराल में अंतर्वेशन में जो लाग्रांज फार्मूला पढ़ा था उसमें x की जगह y और y की जगह x पुट कर दें तो अभी इस फार्मूले को पाया जा सकता है। तो वहाँ आपको वो याद करना था, तो इस चैप्टर में याद उसकी सहायता से भी आसानी से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिसमें वैल्यू निकालनी लिखी गई है। तो क्वेश्चन है, यूज़ लैग्रेंजेस फार्मूला फॉर इनवर्स इंटरपोलेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू 7।
y बराबर 7 पर, तो y के जो मान दे रखे हैं 4, 12, 19, तो वो असमान अंतराल तो है, उसमें y बराबर 7 पर x का क्या मान था जिस पे y का मान 7 आए, तो y बराबर 7 पर x का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है। तो x की वैल्यू दे रखी है 1, 3, 4, y की वैल्यू दे रखी है 4, 12, 19 और y बराबर 7 अपने को दे रखा है। तो यहाँ पर y0 है 1, y1 है 3, y2 है 4, x0 है 1, x1 है 3, x2 है 4, y0 है 4, y1 है 12 और y2 है 19। इसमें लैग्रेंजेस फार्मूला जो है उसमें इसको पुट करते हैं, तो x बराबर अपना था y माइनस y0, y माइनस y1। तो फर्स्ट स्टेप को याद रखने के लिए आप ऐसा कर लें कि जैसे 4 को अपन क्लोज कर लें, एक बार रोक लें, तो आपको फिर फॉर्मूले में लिखना है y माइनस 12, y माइनस 19 बटे 4 माइनस 12, जो बंद किया था उसको देखें वो 4 है, तो 4 माइनस 12, 4 माइनस 19 इंटू 4 के पहले x का मान है 1, तो ये आ गया 1। तो इसको इस तरह से कर लें कि 4 पे अपन उंगली रख लें, तो y माइनस 12, y माइनस 19 बटे 4 माइनस 12, y की जगह 4 लिख दो, 4 माइनस 12, 4 माइनस 19 और 4 के पहले x का मान था 1, तो 1। इसी प्रकार दूसरा मान लिखने के लिए अपन 12 को बंद कर लें, तो y माइनस 4, y माइनस 19 बटे 12 माइनस 4, 12 माइनस 19, y की जगह 12 रख दो, इंटू 12 के पहले x का मान था 3, तो वो 3 आ गया। फिर लास्ट में 19 को अगर क्लोज करें तो y माइनस 4, y माइनस 12 बटे y की जगह 19 रख दो, 19 माइनस 4, 19 माइनस 12 इंटू 19 से पहले x का मान 4 था, तो वो 4। तो ये वैल्यू आ गई। लैग्रेंजेज फार्मूले में अपन ने सारे जो डाटा दिए गए थे उनको फीड कर दिया। अब चूंकि अपने से y बराबर 7 पर वैल्यू पूछी है, x बताइए कितना होगा, तो इसमें अब y बराबर 7 सारे में पुट कर देते हैं। तो 7 माइनस 12, 7, y की जगह 7 रख दिया यहाँ, तो y माइनस 12, y माइनस 19, तो 7 माइनस 12, 7 माइनस 19 कैलकुलेट हो गया। नीचे माइनस 8 माइनस 15 बच ही रहा है, 1 से गुणा होकर यही बन गया। ऊपर y को फिर 7 अगले वाली स्टेप में रखा, तो 7 माइनस 4, 7 माइनस 19 है ही, नीचे 8 माइनस 7 बन ही रहा है, 3 से गुणा है। और इसी प्रकार अगला 7 माइनस 4, 7 माइनस 12 है और नीचे 15, 7 बन ही रहा है। तो ये फिर मान सारे कैलकुलेट हो गए। इससे मान आ रहा है 1.85711428। अब ये भी देखें कि ये मान सही है क्या x का। तो टेबल जो अपने को दी गई है इसमें 7 पर x का मान 1 और 3 के बीच में होगा, तो 1 और 3 के बीच में होना चाहिए ये मान। तो ये मान आ रहा है 1.85, करीब 2 से थोड़ा कम आ रहा है, तो ये मान 1 और 3 के मध्य है, इसका मतलब सही है। तो ये आंसर इस प्रकार निकालेंगे और देख भी लेंगे। तो ये था लाग्रांजेस फार्मूला। इसके बाद मुख्य रूप से पढ़ना होता है सक्सेसिव मेथड ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। तो उसमें उत्तरोत्तर सन्निकटन, लगातार उत्तर के निकट पहुंचने की विधि। तो पहली बार कोई उत्तर मान लिया जाएगा, सर्वप्रथम अपन एक उत्तर मानेंगे, वो भी सवाल से ही निकालेंगे, और उस उत्तर को लगातार इम्प्रूव करके उत्तर के निकट पहुंचना कहलाता है उत्तरोत्तर सन्निकटन विधि। इस विधि को अपन नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो मैंने अभी बताया आपको, उसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया है, इसको ठीक तरह से सॉल्व करें। लैग्रांजेज इन्वर्स इंटरपोलेशन फार्मूला ही काम में लेना है। f(x) की वैल्यू दे रखी है अपने को 16.35, 14.88, 13.59, 12.46। तो कह रहा है y बराबर f(x) बराबर 14 पर, तो ये 14.88 और 13.59 के बीच में आ रही है 14। उसके लिए x का मान निकालना है। x के किस मान के लिए f(x) बराबर 14 है, तो वो x का मान 5 और 10 के बीच में आना चाहिए। ठीक तरह से इसको कैलकुलेट करिए। इसी प्रकार प्रश्न का रूप बदल के फाइंड x व्हेन y1 इज इक्वल टू 4, y3 इज इक्वल टू 12, y4 इज इक्वल टू 19। तो ये 3 वैल्यू अपने को दे दी एंट्रीज की किसी बिंदु पर, और कह रहा है कि yx निकालिए 7 पर। जब yx 7 हो तो x की वैल्यू निकालिए y बराबर 7 पर। तो ये अपन अच्छे से आप इनको करिए क्वेश्चंस को, उसी से पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सॉल्व होता है।